अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम। जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम एक कॉमन क्वेश्चन जो है उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि अक्सर लोग पूछते हैं और करते भी हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि वाई ब्रांचेड बेस आर लिवेस बेस बट ऑल ब्रांचेड एसिड्स आर नॉट लिवेस एसिड्स। मतलब क्या है कि ब्रांचेड बेस जितनी भी है वो हमारे पास लिवेस बेस भी है, लेकिन ब्रांचेड एसिड जितनी भी है वो हमारे पास लिवेस एसिड नहीं है। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस तरह है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। ठीक, तो इसका आंसर हमारे पास ये है कि ब्रांचेड बेस को हमने इस तरह डिफ़ाइन किया था कि कोई भी सब्सटेंस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस से जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम बेस कहते हैं। किस तरह, यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास HCl है, अगर आप लोगों को याद हो, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया हुआ है। HCl है हमारे पास, ये क्या करता है, प्रोटॉन को लूज़ कर देता है। तो यहाँ पे एक दूसरा सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं या NH3 कहते हैं। ठीक, जब ये प्रोटॉन लूज़ करेगा, ये वाला प्रोटॉन, तो क्या करता है, अमोनिया उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, ब्रांचेड बेस है। क्या है, ब्रांचेड बेस है। मतलब ये है कि ब्रांचेड बेस जो है इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जब प्रोटॉन लूज़ कर लेता है तो वो उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा स्पीशी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे अकॉर्डिंग टू ब्रांचेड, वो हमारे पास फिर क्या होगा, ब्रांचेड बेस होगा। क्या होगा, ब्रांचेड बेस होगा। इस तरह हमारे पास, अगर एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ, हमारे पास यहाँ पे एक प्रोटॉन है, ये क्या करता है, H2O जो होता है, H2O, ये उसी प्रोटॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, ब्रांचेड बेस है। क्या है, ब्रांचेड बेस है, और इससे हाइड्रोनियम आयन बन जाता है H3O। ठीक, ये तो रहा ब्रांचेड बेस। अब लिवेस बेस जो है उसको हमने इस तरह डिफ़ाइन किया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि कोई भी स्पीशी जो होता है, कोई भी स्पीशी जब वो लोन पेयर डोनेट करे किसी दूसरे सब्सटेंस को, तो वो फिर क्या होगा, लिवेस बेस होगा। क्या होगा, लिवेस बेस होगा। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे पास क्या है, NH3 है, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। क्या है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो लिवेस के मुताबिक कोई भी स्पीशी जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे किसी दूसरे स्पीशी को, तो वो क्या होगा, बेस होगा। तो ये हमारे पास लिवेस बेस है। क्या है, अमोनिया हमारे पास लिवेस बेस है। इस तरह हमारे पास कोई और सब्सटेंस है, सपोज़ हमारे पास H2O है। H2O में अगर आप लोग देख ले तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। तो ये वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल, ये इजीली इस लोन पेयर को या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, लिवेस बेस है। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, हमने क्या कहा कि ब्रांचेड बेसेस आर लिवेस बेसेस, मतलब ब्रांचेड बेसेस हमारे पास लिवेस बेसेस भी है। किस तरह है, यहाँ पे हमारे पास अमोनिया क्या था, अकॉर्डिंग टू ब्रांचेड लोरी कंसेप्ट, ये हमारे पास बेस था। इसी तरह हमारे पास H2O जो है ये भी ब्रांचेड के मुताबिक बेस है। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, अमोनिया जो है यही अमोनिया है, लेकिन लिवेस के मुताबिक भी यही बेस है। इसके अलावा H2O अगर आप लोग देख ले, ये भी क्या है, बेस है लिवेस के मुताबिक, और ब्रांचेड के मुताबिक भी बेस है। तो दोनों ने जो है इसको डिफ़ाइन किया अलग अलग तरीके से, लेकिन दोनों हमारे पास क्या है, बेस है। अगर हमारे पास ब्रांचेड बेस होगा तो वो लिवेस बेस भी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पे इस डिफिनीशन के मुताबिक ये लोन पेयर डोनेट करता है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है अमोनिया के पास, ये प्रोटॉन को भी डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, प्रोटॉन को भी डोनेट कर सकता है। इसके अलावा अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसको भी ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, ब्रांचेड बेस भी है और लिवेस बेस भी है। किस तरह ब्रांचेड बेस, यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन प्रोवाइड करें, हमारे पास प्रोटॉन है, ये क्या करता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, जो लोन पेयर है, इसी प्रोटॉन को दे देता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये क्या है,
और लीविस के मुताबिक ये बेस है, और यहाँ पे ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर लेता है, तो इट मीन्स कि ये ब्रांस्टेड के मुताबिक बेस भी है। तो दोनों के मुताबिक हमारे पास अमोनिया क्या है, बेस है। तो इसका मतलब ये हमारे पास कि ब्रांचेड बेसिस आर लीविस बेसिस, मतलब ब्रांचेड बेसिस जितनी भी है वो आपके पास लीविस बेसिस भी है। इस तरह अगर हम नीचे आ जाए, यहाँ पे लिखा है बट ऑल ब्रांचेड एसिड आर नॉट लीविस एसिड। यहाँ पे जो ब्रांचेड एसिड है वो लीविस एसिड क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि लीविस एसिड ब्रांचेड एसिड को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि प्रोटॉन डोनर जो होता है, प्रोटॉन डोनर, वो हमारे पास एसिड होगा। जिस तरह हमारे पास HCl है, ये क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को। इस तरह हमारे पास H2SO4 है, ये ब्रांचेड एसिड है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन जो है डोनेट करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को। इस तरह हमारे पास ये 3COOH है, एसिटिक एसिड है, ये भी हमारे पास क्या है, ब्रांचेड एसिड है। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी है ये प्रोटॉन डोनेट करता है। ब्रांचेड एसिड को हम डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जब वो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट करता है, वो हमारे पास फिर क्या होगा, ब्रांचेड बेस होगा। यहाँ पे आप लोग देख ले, HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया अमोनिया को, तो इट मीन्स कि हमारे पास ब्रांचेड एसिड है। क्या है? ब्रांचेड एसिड है। और लीविस एसिड जो है हम उसको इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है, मतलब जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, यहाँ पे जो लोन पेयर है ये वाला, ये जब एक्सेप्ट कर लेता है तो वो आपके पास लीविस एसिड होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस है ना, यहाँ पे HCl क्या करता है, इस लीविस यहाँ पे जो लोन पेयर है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इस तरह हमारे पास H2SO4 जो है, H2SO4, ये भी ये लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करता। इस तरह अगर हम एक और देख ले, यहाँ पे हमारे पास BF3 है, BF3 ये क्या करता है, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। हमारे पास जो अमोनिया के पास लोन पेयर है या H2O के पास जो लोन पेयर है उसको ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास BF3 जो है ये लीविस एसिड है। यहाँ पे ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से ये आपके पास लीविस एसिड पेयर नहीं होगा। क्या होगा? लीविस एसिड पेयर नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट ऑल ब्रांचेड एसिड आर नॉट लीविस एसिड। ठीक पॉइंट आप लोगों ने नोट किया होगा कि ब्रांचेड एसिड जो होते हैं वो इसी वजह से हमारे पास लीविस एसिड नहीं होते क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और लीविस एसिड को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा वो आपके पास लीविस एसिड होगा। और ब्रांचेड एसिड को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो आपके पास ब्रांचेड एसिड होगा। तो इसमें बहुत डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसी वजह से ये आपके पास लीविस एसिड पेयर नहीं होंगे, ये ब्रांचेड एसिड है। इसी वजह से हम इसको नहीं कह सकते कि हमारे पास ब्रांचेड एसिड जो है वो लीविस एसिड भी है, ये बिल्कुल नहीं हम कह सकते। इस तरह आप लोग कहेंगे कि ब्रांचेड एसिड जो है वो लीविस एसिड कभी भी नहीं है। ठीक, और ब्रांचेड बेसिस जो है वो आपके पास लीविस बेसिस भी होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।